नेक्स्ट वे है जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इनके सेशन 144। देखो हमने डिस्कस किया समरी असेसमेंट हो गई है, रेगुलर असेसमेंट हो गई है, आपने रिक्वायरमेंट फाइल करी या नहीं फाइल की। और उसके अलावा एक होती है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। उसका मीनिंग देखें क्या होता है पहले। बेस्ट जजमेंट मीन्स असेसमेंट डन बाय असेसिंग ऑफिसर हिमसेल्फ ऑन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन और एविडेंस अवेलेबल विद हिम इन द फ्लोइंग केसेस। तो उसमें असेसिंग ऑफिसर आपकी असेसमेंट अपने आप कर देगा। ठीक है, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है या एविडेंस जो उसके पास अवेलेबल है। उसका मतलब क्या है, जब वो अपने आप असेसमेंट कर रहे हैं इट मीन वो आपकी इनकम भी कंप्यूट कर देगा अपने आप और उसका टैक्स भी कैलकुलेट कर देगा। और आपको नोटिस आ जाएगा अंडर सेक्शन 144 इतना टैक्स बनता है ये आप पे कर दीजिए। बट वो किस सर्कमस्टांसिस में होगी, इन द फ्लोइंग केसेस। ठीक है, तो देखें अब किस किस केस में असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम अपने आप कंप्यूट करता है, जिसको कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। पहला केस, असेसी ने जो रिटर्न फाइल कर दी है, रिटर्न हैज बीन फाइल्ड बाय असेसी, और उसको हमने असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसको हमने नोटिस भेजा अंडर सेक्शन 143 टू के अंदर कि आप अपना एविडेंस फाइल कीजिए। ठीक है, बट असेसी ने एविडेंस जो था वो फाइल नहीं किया अंडर सेक्शन 143 टू में। जब एविडेंस नहीं मिला तो समझो असेसमेंट भी नहीं हुई उसकी अंडर सेक्शन 143 थ्री में। तो एविडेंस के बेस पर जो असेसमेंट होती है उसका नाम था रेगुलर असेसमेंट, तो वो नहीं हो पाई। तो अब आपने एविडेंस नहीं भेजा तो अब वो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। सेकंड केस, आपको नोटिस आया, आपने रिटर्न फाइल नहीं की और आपको नोटिस आ गया 142(1) में कि आप रिटर्न फाइल कर दो, फिर भी आपने रिटर्न फाइल नहीं की, रिटर्न नोट फाइल एज पर नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) में, या आपको नोटिस को आपने नोटिस को आप आया, आपको रिटर्न फाइल करके और आपको बोला था कि स्पेशल ऑडिट करवाइए आप, और वो आपने नहीं किया अंडर 142(2)A में। तो उसके बेस पर या तो रिटर्निंग फाइल नहीं की आपने नोटिस पर, या स्पेशल ऑडिट नहीं करवाया आपने, और फिर उसके बेस पर आपकी असेसमेंट नहीं हो पाई अंडर सेक्शन 143(1) में या 143(3) में, समरी असेसमेंट या रेगुलर। ठीक है, तो फिर भी असेसिंग ऑफिसर आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। ठीक है, तो पहला केस था कि रिटर्न फाइल करके बट एविडेंस नहीं दिया, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, नोटिस आया, उसके बेस पे भी रिटर्न फाइल नहीं की, या रिटर्न फाइल कर गई नोटिस पर आपने स्पेशल ऑडिट नहीं करवाया। ठीक है, फिर और आपकी असेसमेंट भी नहीं हुई तो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है। थर्ड केस, असेसिंग ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स और मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड अंडर सेक्शन 145। जैसे आपको आता है नोटिस आ गया 142(1) में कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर यूज कीजिए। ठीक है, बट असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है कि आपकी बुक्स के बेस पे जो इनकम बन रही है या जो आप मेथड अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं अंडर सेक्शन 145 में, वो भी फिर वो आपकी असेसमेंट अपने आप कर सकता है। फोर्थ केस है, रिटर्न जो होती है उसको साइन करना जरूरी होता है, वेरीफाई करना जरूरी होता है। आप उसको साइन करना भूल गए या आपने वेरीफाई नहीं करी अंडर सेक्शन 140 में भी, तो फिर भी आपको नोटिस आ जाएगा 144 में और उसके बेस पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। लास्ट केस है, रिटर्न नोट फाइल अंडर सेक्शन 139। ये भी यही था, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, इसमें था कि नोटिस भेजा हमने कि रिटर्न फाइल कर दो, उसमें था कि लास्ट में अब नोटिस ही नहीं भेजा आपको, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी अंडर सेक्शन 139 में, अप टू डेट ऑफ इश्यू ऑफ शो को नोटिस अंडर सेक्शन 144 में। जब तक नोटिस भेजना था 144 में तब तक भी आपने रिटर्न फाइल नहीं करी। ठीक है, और असेसमेंट भी आपकी नहीं हुई अंडर सेक्शन 143(1) में या 143(3) में, तो उस केस में भी आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है। उसमें जब आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे या फिर नोटिस आ जाएगा 142(1) के अंदर। ठीक है, या फिर आपको 144 के अंदर भी नोटिस आ सकते हैं कि हम आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर जाएंगे, और उसका उस टाइम तक यदि आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। ये 5 केस है हमारे जिसमें बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है। तो आपने थ्योरी में पढ़ा भी होगा डिटेल में, तो ये मैंने आपको ब्रीफली बताया है। तो हमने देखा 3 तरह की असेसमेंट है, समरी असेसमेंट 143(1), रेगुलर असेसमेंट 143(3), 144 में है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो 3 तरह के असेसमेंट है, उसके केस लॉ देखते हैं हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के। तो केस लॉ जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इनके सेक्शन 144 मेरा 3 केस लॉ आगे। तो राजमणी देवी वर्सेस CIT 1937।
So in this case, what happens? Notice is issued by assessing officer under section 143(2) to provide evidence. But this notice is invalid. Invalid means maybe it will file after expiry of due date or after limitation period है expired. So in that case, because we have seen that when assessing does not provide evidence, best judgment assessment can be done. So in this case, notice issued is invalid, whether best judgment assessment can be done by assessing officer. It is held no. Best judgment assessment ये सेक्शन 144 cannot be done, क्योंकि जो आपने नोटिस इशू किया था एविडेंस प्रोवाइड करने का वही इनवैलिड था आपका। तो उस मीन से जब वो इनवैलिड है तो एविडेंस प्रोवाइड ही नहीं हो पाएगा एसएससी के थ्रू, तो इसका मतलब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी नहीं होगी। तो ऐसी एक और इंटरेस्टिंग केस हुआ आईटीओ वर्सेस लक्ष्मी प्रसाद गोयन का 1977 में। ये सारे पुराने ही केस हो गए बट इम्पोर्टेंट चल रहे हैं अभी भी। नॉन रिसीव ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) यही नोटिस इशू किया कि एविडेंस प्रोवाइड करो, पर वो मिला ही नहीं एसएससी को। एक नोट तो नॉन रिसीव ऑफ नोटिस जो है, अब क्या वो उसका डिफॉल्ट माना जाएगा कि उनको लगता मुझे नोटिस ही नहीं मिला? तो whether it is a default of SSC, if it held that it will not be default of SSC। तो असेसिंग ऑफिसर को जब नोटिस इशू करना है, एक मस्ट बी रिसीव बाय एसएससी, उसके हैंड में मिलना चाहिए। लेकिन वो कहता है मुझे नहीं मिला है, या असेसिंग ऑफिसर के पास अब उसका कोई एविडेंस नहीं है कि नोटिस आपको मिला है, तो उस केस में भी बेस्ट जजमेंट कैन नॉट बी डन अंडर सेक्शन 144। इट मीन्स 143(2) के अंदर यदि नोटिस आप इशू कर रहे हैं वो इनवैलिड है, या वो नोटिस यदि एसएससी को मिला ही नहीं, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं हो सकती अंडर सेक्शन 144 के अंदर। तो वो इजी है, आप माइंड में रख सकते हैं। केस लॉ का नाम नहीं भी याद है, डिसीजन याद होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। बिहारी लाल चटर्जी वर्सेस सीआईटी 1934 में इसमें कहा कि इफ रिटर्न ऑफ इनकम फाइल बाय एसएससी, अब रिटर्न फाइल की एसएससी ने, या तो वो इनकम्प्लीट है, जैसे कोई आपने कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया है, अनसाइंड है, साइन नहीं किया आपने, या अनवेरीफाइड है। अनवेरीफाइड होता है, नीचे डिक्लेरेशन देनी होती है, आई नेम है, उसके बाद साइन करने होते हैं, वो आपने वेरिफिकेशन नहीं करी है। तो क्या आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है? यस, हमने अभी किया था। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है जब आपकी रिटर्न साइन नहीं है। ठीक है, तो बेस्ट जजमेंट इज अलाउड अंडर सेक्शन 144 में। तो साइन की सेक्शन कौन सा है? वो आपकी वेरीफाई होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए अंडर सेक्शन 140 के अंदर। 140 की डील करता है कि साइन होना चाहिए रिटर्न ऑफ इनकम के ऊपर, लेकिन साइन नहीं किया है, या वेरीफाई नहीं किया है, या इनकम्प्लीट है, तो आपकी टेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए।